2014 में वज़ीर आज़म ये फैसला करते हैं, तो वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई। वज़ीर आज़म के फैसले से बनती है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट अगर बाद में फैसला दे रही है तो वो तो स्पेशल कोर्ट का फैसला है। वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जब होता है जब फाइनलिटी आ जाए। अब ये जजमेंट आ जाता और तब तक ये चैलेंज ना किया जाता तो बात थी। ये पिटिशन फाइल हुई, बल्कि इसके अंदर मुझे अच्छी तरह याद है अनवर मंसूर खान की भी एप्लीकेशन थी स्पेशल कोर्ट में, मेरी भी एप्लीकेशन थी स्पेशल कोर्ट में, सलमान सफदर की भी एप्लीकेशन थी स्पेशल कोर्ट में कि आपकी जो सेटिंग अप है, कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल कोर्ट का, वो कालादम है, वो इलीगल है। तो ये कभी भी एक मिनट के लिए भी मुशर्रफ साहब के किसी वकील ने ये तमाम चीज़ें गिव अप नहीं की। ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है और इस पर भी अगर आपको जजमेंट चाहिए वो है 93 SCMR पेज 68 शाहनवाज वाला। ऐसा यानी कि माजी के जितने भी वज़ीर आज़म ने फैसले किए और कोई प्रोजेक्ट था वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसका इनॉग्रेशन कर दी, और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बना तो वो प्रोजेक्ट भी नल एंड वॉइड हो जाएगा क्योंकि इन प्रोग्रेस है। और यहाँ तो डिस्कनेक्ट नहीं है कि फैसला वज़ीर आज़म का था, मगर अदालत के ऊपर तो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है। उन्होंने फैसला स्पेशल कोर्ट बनाने का करना था, उन्होंने कर दिया। हो सकता है अगर पास्ट एंड क्लोज नहीं है, और स्पेशली क्रिमिनल लॉ, आप किसी शख्स को फांसी दे सकते हैं और स्पेशल कोर्ट ने फांसी दी, तो ये चीज़ें तो नहीं देखी जाएंगी। क्या कानून का एहतराम नहीं होना चाहिए? कानून सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? क्या रूल ऑफ लॉ क्या है? फेयर ट्रायल क्या है? आर्टिकल 10A क्या है? मतलब फेयर ट्रायल का मौका तो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को बार बार दिया गया है। वो मुल्क में होने के बावजूद भी नहीं पेश होते थे, फिर मुल्क से चले गए, पेश नहीं होते थे, किन हालात में उनको निकाला गया वो भी वो बता चुके हैं। फिर अदालत ने, स्पेशल कोर्ट ने उनको बार बार मौका दिया कि वो अपना मुकदमा रखें, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा तौर पर फैसला आया कि जो अक्यूज़ है वो फेल हो गया है हियरिंग में आने में, और अगर वो दोबारा नहीं आते और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं पेश करते तो वो उनके एब्सेंस में सेक्शन 9 के तहत उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा, एब्सेंशिया में ट्रायल चलाया जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आज, जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट सवाल उठा रही है। देखिए, ऐसा था कि जो 1976 का जो स्टैट्यूट है उसके अंदर एक है सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये कहता है कि एडजमेंट नहीं होगा। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल एंड एब्सेंशिया की तो बात दूसरी है, लेकिन हम क्योंकि सेक्शन 9 मौजूद है और हम सेक्शन 9 की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वायरीज़ नहीं देख रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सेक्शन 9 का इतलाक़ कर देते हैं। यहाँ पे जब पिटिशन फ़ाइल की गई मुशर्रफ साहब की तरफ से, जो सलमान सफदर ने या मेरे ख्याल में ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने फ़ाइल की, तो उन्होंने सेक्शन 9 की वायरीज़ को चैलेंज कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 976 एक्ट का दरअसल कलअदम है। तो जब सेक्शन 9 को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट की जो वो एक जो उन्होंने होल्ड किया था कि सेक्शन 9 की वजह से ये ट्रायल प्रोसीड होता रहेगा, तो फिर उस वो कदगन जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा ख्वाजा तारिक रहीम की मैं तारीफ़ करता हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट मूव किया उन्होंने, जो सेक्शन 9 की जो वायरीज़ को चैलेंज किया, तो उसकी वजह से ये डोर ओपन हो गया। अदालत ने बाकायदा बताया कि उनको बार बार मौका मिलने के बाद फिर अदालत कहती है एज अ कॉन्सिक्वेंस अक्यूज हैज़ द राइट लॉस्ट द राइट टू हैव एन एडवोकेट अपॉइंटेड टू डिफेंड हिम अनलेस अनटिल द अक्यूज सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट। अदालत बाकायदा कह रही है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस द अक्यूज हैज़ लॉस्ट द राइट टू हैव एन एडवोकेट अपॉइंटेड टू डिफेंड हिम अनलेस एंड अनटिल अक्यूज्ड सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट। सरेंडर करना था उन्हें बिफोर द कोर्ट, फिर उनके पास राइट था। यानी अदालत ने एब्सेंशिया के ट्रायल की इजाज़त दी थी स्पेशल कोर्ट को। देखें, बात यह है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए अगर चलें आप बिल्कुल ज़िद्दी कर रहे हैं तो कम से कम 15-20 फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं जो ये कहते हैं कि ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो कलअदम है, वो गैर आइनी है, गैर अखलाक़ी है, गैर आइनी है, गैर इस्लामी है। तो ये तो ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए तो सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद ये फैसले दे चुका है। यहाँ क्योंकि सेक्शन 9 मौजूद था तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। सर, ये जो मुतादिद मिसालें हैं, मगर उन मुतादिद मिसालों में वो मिसालें हैं जिसमें बाकायदा तौर पर अक्यूज़्ड अदालत के सामने पेश हुआ है। नवाज शरीफ के केस में बहुत अरसे बाद ये फैसला आया, और जाहिर है कोई ट्रायल इन एब्सेंशिया या जो फैसले एब्सेंशिया में आते हैं वो कोई बहुत आइडियल सिनेरियो नहीं होता, मगर यहाँ आपको नहीं लगता फेयर ट्रायल का बाकायदा बार बार परवेज़ मुशर्रफ को मौका दिया गया, वो नहीं पेश हुए, और इसमें भी फैसले में अदालत ने लिखा कि अगर वो सरेंडर कर दें कोर्ट के आगे आके तो फिर उनके पास राइट मौजूद है, अदरवाइज वो राइट लूज कर चुके हैं।
और लाहौर हाई कोर्ट कह रही है गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर आईनी। मैं गुजारिश करूँ ना, आर्टिकल 199 के लिए मुल्जिम को पेश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल की जो अपील होती है उसमें तो पेश होने की ज़रूरत कभी कभार होती है, वो भी डिस्पेंस हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 199 के लिए जो रिट जुरिसडिक्शन है उसके लिए इसकी कोई कतगन नहीं है। तो देखिए, या तो फिर जुरिस्प्रूडेंस चेंज कर दी जाए, लेकिन अगर जुरिस्प्रूडेंस ये है कि आर्टिकल 199 के लिए मुल्जिम की पेशी की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ैसला बड़ा सही दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। असल आप कह रहे हैं कि फैसला सही दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, और आप एज ए लॉ मिनिस्टर तो बात नहीं करना चाहते, तो एज एन एकेडमिक आप ये कह रहे हैं कि अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फैसले को पाकिस्तान में पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन समझा जाए। जनरल मुशर्रफ का जो मामला है ट्रीज़न का, आर्टिकल 6 का। देखिए, मैं इस सिलसिले में कुछ इसलिए आगे नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए अभी डिटेल रीजंस आने हैं, वो हमने भी पढ़ने हैं, आपने भी पढ़ने हैं, फिर आपने मज़ीद प्रोग्राम भी उस पर करने हैं, तो हम ये डिस्कशन उस वक्त करेंगे एज एन एकेडमिक। तो फिर मुझे एक बात एज ए लॉ मिनिस्टर बता दें, क्योंकि वो बात आपने एज ए लॉ मिनिस्टर ही कही थी, एज एन एकेडमिक नहीं कही थी, कि वो जस्टिस वकार सेठ ने फैसला लिखा था परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, तो आपने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बड़ा गुस्से भी हुए थे। तो वो मामला कम अज़ कम अब नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो तश्कील थी कोर्ट की वही कलअदम हो गई। देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि जो फ़ैसला फेडरल गवर्नमेंट का था, प्राइम मिनिस्टर साहब का था, वो यही फ़ैसला था कि इनके ख़िलाफ़ जाया जाए, और वो बसद एहतराम मेरे तमाम रुफ़क़ा के, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, जिन्होंने अगर कोई और बात की है तो सर आँखों पे, लेकिन आज की तारीख़ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे ये नहीं कहा कि मैंने ये फ़ैसला वापस ले लिया है और आप ना जाएँ। क्योंकि देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी। हमें ऐसे जजेस चाहिए जो कि कानून समझते हों, आइन समझते हों, और अगर कोई इस तरह का फ़ैसला लिख दे। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 जजेस और थे, उनके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो जिस तरह का उन्होंने पैराग्राफ ये लिख के एक सबूत दे दिया, तो वो आपके सामने है। तो मेरे ख़्याल में फिर वेट एंड सी करते हैं कि जहाँ तक कि फेडरल गवर्नमेंट है, उसने अपना कोई प्लान डिसबैंड नहीं किया गया कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पैराग्राफ के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। अगला सवाल एज एन एकेडमिक नहीं और एज अ लॉ मिनिस्टर भी नहीं, एज अ सेनेटर जवाब दीजिएगा। आप एज अ मिनिस्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? MQM बाहर आ गई है और वो कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जो वजारत है वो हमारे कोटे का हिस्सा नहीं थी, तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर आप हैं नहीं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप काबीना में? अगर आप मुझे सिर्फ ये कह देते हैं कि मैं आपका एज अ भतीजा या भांजा ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कितनी प्यार मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ, आपको अपना भतीजा भांजा समझता हूँ, तो मैं फट से आपको जवाब दे देता। लेकिन चले, आपको देता हूँ जवाब में। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं अपनी पार्टी की, MQM पाकिस्तान की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने किसी को इम्तिहान में नहीं डाला, ना मुझे डाला, ना अपने आप को डाला, ना इमरान खान को डाला, ना मुल्क को डाला। और मैं इमरान खान साहब की भी तारीफ़ करता हूँ, मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है। यानी कि MQM जो भी फैसला करे, आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत की काबीना में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये तो पार्टी का अपना फ़ैसला है ना। आपने सुन लिया, खालिद भाई को सुन लिया, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं आमिर ख़ान, उनको सुन लिया, कंवर नवीद साहब को सुन लिया, भाई हैं तीनों मेरे, हमारे जो मरकज़ी लीडर्स हैं, उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि जहाँ तक के फ़ारूक भाई का ताल्लुक़ है वो अपना काम करते रहें। तो ये तो एन पार्टी का फ़ैसला है, और कोई मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के साथ MQM पाकिस्तान इस तरह खड़ी हुई है, पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान के लिए हर चीज़ करेगी। मगर इसकी हुकूमत की काबीना में नहीं खड़ी, मगर आप रहेंगे मिनिस्टर? मैं अब कुछ नहीं कह रहा जी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे।